पावर बीआई का वर्किंग प्रोसीजर आपको समझाते हैं कि वर्किंग प्रोसीजर क्या है पावर बीआई का। जब पावर बीआई खोलते हैं तो इसके सामने सबसे पहला जो विंडो दिखता है इसको होम विंडो कहते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैंक रिपोर्ट दिखेगा और रिसेंटली रिपोर्ट, अभी हमने री इंस्टॉल किया है तो सारे के सारे मेरे रिसेंटली फाइल हट गए हैं। इसके बाद हम ब्लैंक रिपोर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का ब्लैंक रिपोर्ट खुल के आएगा। ठीक है। अब पावर बीआई के पास अपना कोई डेटा नहीं होता है। जैसे हम लोग एक्सेल, जैसे हमारे पास एक्सेल है तो एक्सेल में जो रिपोर्ट हमारी होती है तो उसी के पीछे उसका डेटा होता है ना। जैसे अभी एक डैशबोर्ड ओपन किया था, मैं दोबारा ओपन कर रहा हूँ इसको। जैसे डैशबोर्ड अभी दिखाया मैंने आपको, तो ये डैशबोर्ड के पीछे इसका डेटा यहाँ अवेलेबल है। तो एक्सेल फाइल में ही डेटा भी है और रिपोर्ट भी है, राइट सर। इस तरह से आपके यहाँ पावर बीआई में नहीं होता। पावर बीआई का अपना कोई डेटा नहीं होता है। पावर बीआई हर बार किसी अनोदर सोर्स से डेटा को लेता है। अनोदर सोर्स में कितने, तो ये आप देख सकते हैं कि 100 से ऊपर आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है जहां से पावर बीआई कनेक्ट करता है डेटा को, 100 से ऊपर। ठीक है। सो आपको पहले डेटा लेके आना होगा, किसी भी मीडियम से डेटा ला सकते हैं। जैसे मैं एक्सेल से लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। लिया एंड ओपन। आया। अब इस डेटा पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ जो डेटा लोड करते हैं वो बिल्कुल वही है जो एक्सेल के अंदर मैंने आपको बताया था एक्सेल की क्लासेस में पावर क्यूरी ये डेटा होता ना, तो सेम प्रोसीजर यहाँ भी वर्क करता है। यहाँ से आपको डेटा लोड करना होता है। डेटा लोड होने के बाद ही कुछ होगा। सबसे पहला पावर बीआई का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डेटा इंपोर्ट करना। और डेटा हम सैकड़ों डेटा सोर्सेज से ला सकते हैं। अब जब डेटा इंपोर्ट होता है तो ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं कैनवस। ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन टूल्स। यही से अपना टूल्स लेते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे रिपोर्ट्स बनती है। और ये जो हमने डेटा कनेक्ट किया है इसका डेटा टैब है जिसमें आपको सारे के सारे फील्ड, जैसे पिवट टेबल में होता था ना, बिल्कुल यहाँ भी आपका सेम आएगा पिवट टेबल की तरह। तो डेटा जब इंपोर्ट करते हैं तो आपको ये डेटा टैब में पूरी की पूरी डेटा यहाँ दिख जाता है। ठीक है। अब व्यू की बात करें तो ये आपको दिखता है, इसको बोलते हैं रिपोर्ट व्यू। ऐसे बहुत सारे पेजेस को हम क्रिएट कर सकते हैं एक्सेल शीट के अंदर। और यहाँ होता है आपका टेबल व्यू। अभी जो डेटा मैंने लोड किया है वो डेटा को मैं यहाँ देख सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ और डिलीट कर सकता हूँ। तो मॉडिफाई में क्या होता है, ये कोई कॉलम, जैसे एक फालतू का कॉलम आ गया तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं। कोई कॉलम को डिलीट कर सकते हैं या किसी कॉलम को रिनेम कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए पेमेंट में एक नंबर फॉर्मेट है तो इसको मैंने डेसिमल से यहाँ से हटा दिया। वेरिएंस जो है 50% का होना चाहिए, परसेंट होना चाहिए तो परसेंट कर दिया। तो इस तरह से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। क्या नहीं चेंज कर सकते हैं, तो हम इसके अंदर डेटा नहीं चेंज कर सकते। जैसे यहाँ पर 18,531 है, मुझे इसे इसको 555 कर देना, 18,555 कर देना, तो नहीं कर पाऊंगा। ये आपके डेटा सोर्स जो है उससे कनेक्टेड होता है। जब मेरा डेटा सोर्स क्या हो जाएगा, अपडेट होगा, तो मुझे यहाँ रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते ही मेरा ये अपडेट हो जाएगा। तो मुझे अगर कोई चेंजिंग करनी है तो कहाँ चेंज करना है, डेटा सोर्स में जहां से डेटा आया हो। उसके बाद मॉडल भी होता है, जब हम कई सारे डेटा लेते हैं उसके आपस में रिलेशनशिप होता है। देन यहाँ पे डैक्स क्यूरी वगैरह लिख सकते हैं जैसे एसक्यूएल की तरह। तो ये सारे व्यू होते हैं आपके। ये आपका पेज व्यू होता है। यहाँ से फिल्ट्रेशन यहाँ होती है। जैसे मैंने कोई रिपोर्ट है उसको मैं फिल्टर करना चाहता हूँ कि ये ना दिखे चाहे ये दिखे, तो फिल्टर टैब होता है। तो ये आपके 4-5 व्यू होते हैं, 3 टैब्स होते हैं।
अब काम कैसे करता है, तो सिंपल क्या करना है हमें,